पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला रहा है वो है टेररिज्म का, यानी दहशत गर्दी का। और दूसरा बड़ा मसला जो अभी हमने फेस किया रिसेंटली वो था कोरोना का। अभी कंपैरिजन करते हैं पाकिस्तान में टेररिज्म से 2002 से लेकर 2016 तक, यानी इन 14 साल में तकरीबन पाकिस्तान की इकोनॉमी को लॉस हुआ है जी $118 बिलियन। और अभी पाकिस्तान IMF के पीछे $3 अरब के लिए चक्कर मार रहा है, यानी $3 अरब कहीं से मिल जाएं ताकि हमारी इकोनॉमी ठीक हो जाए। जबकि इन 14 साल में $118 बिलियन का जो है वो हमें टेररिज्म से नुकसान हुआ है। एवरेज अगर हम निकाल लें तो वो तकरीबन बनती है जी $8 अरब पर ईयर, यानी एक साल में $8 अरब का नुकसान हुआ है। और जानें कितनी गई हैं? तकरीबन कोई 5000 जानें गई हैं हर साल। अच्छा, उसके बाद टेररिज्म के बाद हम आ जाते हैं जी कोरोना में तकरीबन 3 साल की ये वबा थी, यानी 2020, 2021 और 2022 में बिल्कुल कम हो गई थी। 3 साल में तकरीबन 31,000 लोग जान की बाजी हार गए इन 3 सालों के अंदर, ठीक है। और इकनॉमी को नुकसान कितना हुआ? तकरीबन कोई एवरेज अगर हम निकाल लें तो $5 बिलियन, यानी $5 अरब का हर साल नुकसान हुआ है। ये मुख्तलिफ रिपोर्ट से वेरी करती हैं। अभी आ जाते हैं जी रोड सेफ्टी के ऊपर। रोड एक्सीडेंट्स, ट्रैफिक मैनेजमेंट इश्यूज़ और ट्रैफिक जैम इश्यूज़, इससे रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं, उससे पाकिस्तान को हर साल $11 बिलियन का नुकसान होता है जी। $11 बिलियन। आप सोच सकते हैं $11 बिलियन कितने होते हैं? अभी देखो, कोरोना पाकिस्तान में इकोनॉमिकल हिसाब से इतनी बड़ी वबा नहीं थी जितनी बड़ी वबा रोड एक्सीडेंट्स में लॉस की है। और पूरी मशीनरी इस तरह जुड़ गई, यानी वैक्सीन्स आ गई, पता नहीं कहाँ से वैक्सीन्स आ गई। गवर्नमेंट मुलाजमीन को थ्रेट किया गया कि भाई आपकी हम नौकरी खा जाएंगे अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई। स्कूलों में, कॉलेजेस में, हर डिपार्टमेंट में ये मतलब पूरी जो एक गवर्नमेंट है वो जुड़ गई कि भाई हमने किसी तरह इस वबा को ख़त्म करना है। और इसी तरह जो टेररिज्म था, टेररिज्म में भी पूरी दुनिया जुड़ गई। अमेरिका से ऐड आ रही है, पाकिस्तान में ड्रोन हमले हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, आए दिन इतनी जाने जा रही हैं, यानी उसमें भी तकरीबन 5000 जाने हर साल जाती थी। लेकिन रोड सेफ्टी के ऊपर गवर्नमेंट क्यों नहीं जुड़ती भाई? ये मुझे कोई बता दे कि क्यों नहीं गवर्नमेंट इसके ऊपर तवज्जो देती। $11 अरब का हर साल नुकसान होता है। 35,000 से ऊपर लोग जान की बाजी हार जाते हैं। 35,000, ये बहुत बड़ी फिगर है भाई, 35,000। ये देखो, टेररिज्म और कोरोना, इन दोनों के ऊपर इसका रोड एक्सीडेंट्स का फिगर भारी है। तो मुझे समझ नहीं आती कि नेशनल असेंबली में मैंने कोई एक तकरीर नहीं सुनी कि भाई किसी ने इसके ऊपर जो है वो फोकस किया हो, रोड एक्सीडेंट्स के ऊपर फोकस किया हो। बस पूरी जिम्मेदारी डाल देते हैं कि भाई नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस उसको किसी तरह जो है वो कवर करे और रोड एक्सीडेंट्स में कमी आ जाए। भाई मोटरवे पुलिस सिर्फ यही एक इदारा तो नहीं है जिसने सब कुछ करना है, गवर्नमेंट ने भी उसकी असिस्टेंस करनी है। गवर्नमेंट ने उसको फिनेंशियली उसको एम्पावर करना है, उसको फैसिलिटीज़ देनी है। और मुख्तलिफ तरह की जो दुबई में या सऊदी में या UK में, USA में जो टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हो रही हैं, उसमें तो भाई रोड में सेंसर्स लगे होते हैं। टोटली पूरा एरिया जो है वो कैमरा से कवर्ड होता है। हमारे यहाँ हाईवेज़ की हालत देख ले, मोटरवेज़ भी भाई पता नहीं कब से बनना शुरू हुई हैं। M6 अभी तक नहीं बनी, सक्कर से हैदराबाद। तो हम, यानी कहने का मकसद ये है कि भाई रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप काम करें और मोटरवे पुलिस को वो गैजेट्स, वो सहूलियात दें, उनको मैन पावर प्रोवाइड करें। मतलब थोड़ा बहुत तो करें ना भाई। अगर आपने $11 अरब का नुकसान बचाना है तो आप एक दफ़ा जुड़ तो जाएं, एक दफ़ा कोई 1 साल या 2 साल तक आप इसके पीछे पड़ जाएं। आपकी, यानी आप अगर $11 बिलियन नुकसान कराने की बजाय आप $10 अरब भी इसके ऊपर लगा, चले $10 अरब तो एक बड़ी बात है, आप $2 अरब भी इसके ऊपर लगा दे एक्स्ट्रा कि भाई आप इनको कंट्रोल करो। आपको हमने ये फैसिलिटी भी दे दी, आपको रोड्स भी बना के दे दिए, आपको हमने कैमरा सिस्टम भी दे दिया, आपको हमने ITS सिस्टम भी दे दिया, आपको हमने जो ये जो सिस्टर एजेंसीज होती हैं उनकी भी आपको खिदमत दे दी। तो आप करें, यानी गवर्नमेंट अगर करे तो सही, $2-3 बिलियन, $5 बिलियन खर्च तो करें। $11 बिलियन अगर आपने बचाने हैं तो 2 साल तक आप लोग जुड़ जाएं। 2 साल तक अगर आप जुड़ेंगे तो आपकी ये, यानी कि कभी कभी कोई एक्सीडेंट, अभी देखें UK USA में भी 2 एक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन वहाँ पे कभी कभी एक्सीडेंट्स होते हैं। और बाकायदा जब एक्सीडेंट्स होते हैं तो उनकी इन्वेस्टिगेशन होती है, फॉरेंसिक टीम आती है, फिर उसके रीजंस कैलकुलेट किए जाते हैं, उसके बाद फिर उन चीज़ों पे फोकस किया जाता है। हमारे यहाँ क्या होता है भाई, एक एक्सीडेंट हुआ, हला मच गई,
اور سوشل میڈیا پہ آ گیا, موٹر وے پولیس کے افسر سسپینڈ ہو گئے, سب نے سیڈ میمز بنائی, سب نے ویڈیوز بنا لی, اپنی دکان چلا لی اور بس ختم. اس کے بعد اس ایکسیڈنٹ کا جو کاز تھا, نہ کوئی فارنزک ٹیم آئی, نہ کوئی جس طرح ایک باڈی کا پوسٹ مارٹم ہوتا ہے نا, اسی طرح فارن میں ایک ایکسیڈنٹ کا بھی ایک پوسٹ مارٹم ہوتا ہے. تو اس کے بعد جا کے یہ چیزیں سمجھ آتی ہیں کہ بھئی اس کا ایکسیڈنٹ کی وجہ کیا تھی, کوئی مکینیکل فالٹ تھا, کوئی یا الیکٹریکل فالٹ تھا, یا کوئی انجینئرنگ فالٹ تھا, روڈ کا فالٹ تھا, یا کیا مسئلہ تھا. یا دیکھیں ڈرائیونگ لائسنس کتنا بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں بنانا. ڈرائیونگ لائسنس کا ایک موٹر وے پولیس کا ادارہ ہے بھئی, اسلام آباد میں بناتا ہے وہ فری اینڈ فیئر زبردست طریقے سے. مجھے خود پتہ ہے, یہ میں پرسنلی میں جانتا ہوں. کوئی ایک آدھ لاہور میں وہاں پہ کوئی فیئر سسٹم چل گیا, کوئی کراچی میں کہیں پہ فیئر سسٹم چل گیا. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو ویل نون سٹیز نہیں ہیں وہاں پہ بھی تو ڈرائیونگ لائسنس برانچز ہیں نا, تو وہاں پہ کیا سسٹم ہے سب کو پتہ ہے. میں نہیں بتانا چاہتا, سب کو پتہ ہے کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک موڈیز کی رپورٹ ہے اور WHO کی بھی رپورٹ ہے. اس میں 3.6% آف GDP پر ایئر, یعنی کوئی 3000 بلین روپیز, 3000 ارب روپیز لاس ہوتا ہے روڈ ایکسیڈنٹس کی وجہ سے, یعنی $11 بلین جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا. اور 2.5 لاکھ سے اوپر لوگ معذور ہو جاتے ہیں, یعنی روڈ ایکسیڈنٹس میں زخمی یا شدید زخمی ہو جاتے ہیں. کسی کی ٹانگ چلی گئی, کسی کا بازو چلا گیا, اور کوئی مینٹلی جو ہے وہ ختم ہو گیا. اگر آپ کو یہ نقصان بچانا ہے, اگر IMF کے پاس $3 ارب کے لیے ترلے نہیں کرنے, اگر ہمیں اپنے $11 ارب جو ہمارا اپنا نقصان ہوتا ہے وہ بچانا ہے, تو بھائی اس چیز پہ فوکس کرنا پڑے گا. یہ میں ویڈیو صرف اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو اویئرنیس ہو, لوگوں کو یعنی پتہ ہو. لوگ اس چیز کو بالکل ہلکے میں لیتے ہیں کہ بھئی روڈ ایکسیڈنٹ ہو گئے, یہ وہ. ٹیررزم, ہاں ٹیررزم بہت بڑی چیز اس کو کہتے ہیں کہ ہاں بھئی ٹیررزم سے تو بڑا نقصان ہوا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا جی. اچھا کرونا کی بات آتی ہے تو پھر سب کہتے ہیں کہ ہاں یار کرونا تو بڑی وبا تھی بھئی, انٹرنیشنل وبا تھی, اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. آئے دن اس کے جو ہے وہ فیکٹس اینڈ فگرس ہمیں بتائے جاتے ہیں. بہرحال آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ بھئی روڈ سیفٹی, روڈ ایکسیڈنٹس, ٹریفک مینجمنٹ, ٹریفک جیمز, یہ جو ایشوز ہیں یہ کوئی کم نہیں ہیں. یہ ان دونوں جو بڑے ایشوز ہیں, یہ ان دونوں سے بڑا ایشو ہے. تو بس یہی مقصد تھا کہ آپ کو اویئرنیس ہو, آپ کو پتہ ہو. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.